ये है अरावली, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, जिसने हजारों सालों से हमारी जमीन, पानी और हवा की रक्षा की। लेकिन आज वही अरावली खुद बचने की लड़ाई लड़ रही है। जिसके पीछे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सबके सब हाथ धो के पीछे पड़े हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस अरावली में जिसके पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं? संरक्षण विवाद को लेकर सबकी बड़ी खबर। राजस्थान में छात्रों ने अरावली संरक्षण विवाद को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने 24 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने का जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली एक ऐसा पहाड़ जो 1.5 से 3 बिलियन साल पुराना है, जो गुजरात से शुरू होता है, फिर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। वैसे तो इस पहाड़ का ऊंचाई 100 से 150 मीटर भी नहीं, लेकिन अगर ये ना हो तो राजस्थान के सारे बड़े शहर अरावली के इस साइड है, जैसे कोटा वगैरह वगैरह, जो रेगिस्तान बन जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा और यहाँ तक दिल्ली भी रेगिस्तान बन जाएगा। और अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो उत्तराखंड जैसे जगहों पे भी रेगिस्तान तूफान देखने को मिलेगा। अगले 10 से 15 सालों में पूरा नॉर्थ इंडिया रहने लायक नहीं बचेगा। हिमालय ग्लेशियर तक पिघल जाएंगे अगर अरावली के साथ कुछ छेड़छाड़ होता है। तो अरावली एक नेचुरल वॉल की तरह काम करती है, जो वेस्ट साइड से आ रहे रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। इस अरावली में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना इम्पोर्टेंट बनाता है? प्लस में गर्मियों के मौसम में जब गर्म हवा वेस्ट साइड से दिल्ली की तरफ बढ़ रही होती है, तो ये अरावली ही है जो गर्म हवा को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है। तो ऐसे में अगर इस पहाड़ को हाइट को कम कर दिया जाए या फिर इसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, दिल्ली का टेम्परेचर गर्मियों के मौसम में ऑलरेडी 45 डिग्री चला जाता है, और इसके साथ छेड़छाड़ होने का मतलब दिल्ली का एवरेज टेम्परेचर अगले 10 से 15 सालों में 50 से 55 डिग्री हो जाएगा। मतलब पूरी दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। मरुस्थल से उड़ने वाला बालू दिल्ली को बना देगा बालू का कटोरा। यहाँ सब ध्वस्त हो जाएगा और यहाँ से उड़ने वाला बालू हिमालय पर्वत पे जाके जम जाएगा। लोग जो बोल रहे हैं हम अरावली को विकसित करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर अरावली को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। अरावली माउंटेन रेंज का तुम्हारे बाप की है कि जो तुम सिर्फ अपने एंगल से सोच रहे हो। करोड़ों जानवर, पक्षी, जीव जंतुओं के एंगल से कौन सोचेगा भाई? भी अरावली पर सवाल उठता है तो एक जवाब हमेशा मिलता है, सब कुछ कानून के दायरे में है। लेकिन सवाल यह है, कानून किसके लिए है? एक तरफ अरावली में खनन पर रोक लगाया जाता है, दूसरी तरफ नियम की परिभाषा बदली जाती है। कहीं पहाड़ नहीं कहलाते, कहीं वन जंगल की सूची से बाहर हो जाते हैं। जमीन का रंग बदल जाता है और बदल जाती है उसी के साथ उसकी कीमत। नेता बड़े बड़े मंचों पर पर्यावरण की बचाने की बात करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो अरावली ही हर बार क्यों कुर्बानी देती है? ये केस आज से नहीं 90s के ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन अब देखो 2026 आने वाला है। ये केस क्या अरावली बच पाता है या फिर जमीन की कीमत बदलती है और कुछ लोग की तकदीर भी? अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारी सांस है। फिर भी हर टूटता पत्थर एक सवाल पूछता है, क्या यही है विकास? शायद आने वाली पीढ़ी अरावली को किताबों पढ़ेगी, इतिहास ये नहीं पूछेगी सरकार क्या कर रहे थे। अरावली हमारी विरासत है, विरासत बेची नहीं जाती, विरासत बचाई जाती है।